आज बिट्टू सर स्वामी विवेकानंद के बारे में विस्तार से आप लोगों को बताएंगे। आज हम लोग ऐसे सामाजिक और धार्मिक धर्म सुधारक महान संत सनातन का मान बढ़ाने वाला स्वामी विवेकानंद के बारे में विस्तार से जानेंगे। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। स्वामी विवेकानंद के पिताजी का नाम खुदीराम भट्टाचार्य था। वे कलकत्ता हाई कोर्ट के जाने माने प्रसिद्ध वकील थे। उनके दादाजी का नाम, स्वामी विवेकानंद के दादाजी का नाम दुर्गाचरण दत्त था और ये संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी के प्रकांड विद्वान थे। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही काफी कुशाग्र बुद्धि के थे, बहुत तेज दिमाग के थे। वह बचपन से ही उनकी जब पढ़ाई शुरू हुई तो आरंभिक पढ़ाई विद्यासागर इंस्टीट्यूट में शुरू हुआ। उसके बाद उन्होंने कलकत्ता प्रेसिडेंसी से प्रथम स्थान में जो है ग्रेजुएशन पास किया, जो कि बहुत ही मान की बात था, क्योंकि उस समय में प्रथम स्थान प्राप्त करना आसान नहीं था। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही वेद, गीता, उपनिषद जैसे धार्मिक ग्रंथों को पढ़ा करते थे और उनको उसमें काफी रुचि लगती थी और उसमें वह काफी अच्छा अनुभव करते थे। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस जी महाराज। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज। प्रारंभ में स्वामी विवेकानंद का नाम स्वामी विवेकानंद नहीं था, उनका नाम था नरेंद्र दत्त। लेकिन बाद में खेतरी के महाराज के कहने पर और उनके सलाह पर अपना नाम स्वामी विवेकानंद उन्होंने रखा। स्वामी विवेकानंद कई पत्र और पत्रिका का संपादन किया, जिसमें उद्बोधन और प्रबुद्ध भारत प्रमुख पत्रिका था, समाचार पत्र था, जिसका उन्होंने संपादन किया। जबकि आपको कर्मयोग, ज्ञान और योग जैसे और मैं समाजवादी हूं जैसे पुस्तक को उन्होंने लिखा। वह कई देशों का यात्रा भी किए। वे रामकृष्ण मिशन का स्थापना 1897 ईस्वी में किया था, 1886 ईस्वी में, सॉरी। उसके बाद उन्होंने 1893 ईस्वी में 11 सितंबर 1893 ईस्वी में शिकागो में प्रथम धर्म संसद में भाग लिया और धर्म संसद में भाग लेने के उपरांत उन्होंने जो भाषण दिया, जिसमें उन्होंने कहा था मेरे अमेरिकी बहन एवं भाई, पहले वहां पर जेंटलमैन, सिस्टर एंड ब्रदर्स कहा जाता था, तो वहां पर इन संबोधन से अमेरिकियों ने उनका जोरदार ताली से स्वागत किया था, क्योंकि इस तरह के बात उनको कोई एक देश दूसरा देश कैसे कर सकता, अपना भाई कैसे मान सकता था। उनके भाषण से लोग काफी प्रभावित थे। उनका वहां पर जोरदार तरीके से उन्होंने सनातन धर्म को और उनके दया, करुणा, सहनशीलता को, उनके गुणों को, मानवीय गुणों को जो सनातन धर्म में है, उनको उजागर किया। स्वामी विवेकानंद 1897 ईस्वी में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी का भी स्थापना किया। वे दूसरी धर्म संसद पेरिस में भाग लिया। जापान, फ्रांस, अमेरिका जैसे देशों का उन्होंने यात्रा किया। इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने की बात कही और कहा था उठो, जगो, तब तक आगे बढ़ो जब तक कि अपने लक्ष्य को पूरा न कर लो। वे नारी का भी काफी सम्मान करते थे। सिस्टर निवेदिता उनकी शिष्या थी और सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद के बारे में कहा। स्वामी विवेकानंद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता उनको कहा है स्वामी विवेकानंद को। और फ्रांस का एक मशहूर चिंतक
रोमा रोला ने कहा, यदि भारत के सनातन धर्म को जानना है तो स्वामी विवेकानंद को पढ़ो। स्वामी विवेकानंद भारतीय सनातन धर्म के सहनशीलता, दया, करुणा भाव को पूरे विश्व में बड़े पुरजोर तरीके से, जोरदार तरीके से रखा। हमारे सनातन धर्म के परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाया। इस प्रकार से वह न केवल धार्मिक सुधार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि देश में व्याप्त गरीबी पर भी उन्होंने कुठाराघात किया। इस प्रकार आज हम लोग इनके जीवन से प्रेरणा लेकर के इनके सिद्धांतों को, इनके विचारों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ धन्यवाद। बच्चों, घंटी का पढ़ाई समय करें। आप लोग लेट से आते हैं, अच्छी बात नहीं है। और अपने आस पड़ोस के जितने भी आपके दोस्त हैं सबको स्कूल लाएं। स्कूल आएंगे तब तो पढ़ पाएंगे। शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो आपको जीवन में बहुत कुछ सिखाता है। आप पढ़ेंगे लिखेंगे तब एक अच्छा इंसान बन पाएंगे, एक अच्छा नागरिक बन पाएंगे। इसलिए समय पर स्कूल आइए और मन से पढ़िए। अशिक्षा हमारे समाज की सबसे बड़ी कलंक है। आप पढ़ेंगे तब अशिक्षा दूर होगी, तब हमारा राज शिक्षित होगा। जब हमारा राज शिक्षित होगा तब हमारा राज आगे बढ़ेगा। इसी प्रकार पढ़ेंगे तो अशिक्षा दूर होगी, गरीबी भी दूर होगा, बेरोजगारी भी दूर होगा और समाज में अच्छे मानवीय गुणों का प्रसार होगा। सहनशीलता, दया, करुणा जैसे मानवीय गुणों का विकास होगा। इसीलिए पढ़ाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए कहा गया है, भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि पढ़ो, संगठित हो और समाज में अपने अधिकार के लिए लड़ करके उसे अपने प्राप्त करने का प्रयास करो। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं पढ़ाई ही हमारे जीवन को सुधार सकता है। इसलिए सभी बच्चे समय पर आए ताकि पढ़ लिख करके अच्छा नागरिक बन सके। धन्यवाद।